हेलो स्टूडेंट्स, आज स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स में हम थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स विच आर कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, वो जो है सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। जनरली जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमन के अंदर बात करें तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एंड 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द बॉडी कैरेक्टर्स रादर देन सेक्स कैरेक्टर्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, लेकिन वो क्रोमोसोम्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स को एलोसोम्स या हेटेरोसोम्स या इडियोसोम्स भी कहा जाता है। एंड दे हैव द जीन्स फॉर मेल एंड फीमेल कैरेक्टर। तो जो मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। 1891 में हैंकिंग जो थे उन्होंने पायरोहोक्रिस एप्टेरिस के अंदर कुछ ऐसी स्टेन्ड क्रोमेटिन बॉडीज पाई उनको, और जिसको उन्होंने एक्स बॉडीज का नाम दिया, पर दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज देम एज ए क्रोमोसोम्स। उन्होंने उन्हें क्रोमोसोम की तरह आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाए। देन मैकलंग ने 1902 के अंदर इन एक्स बॉडीज के बारे में बताया कि दे आर कंसर्न विद द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स पाए गए और ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे एक्स वाई सिस्टम। एक्स वाई सिस्टम जो कि है, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, और इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम यानी कि दोनों जो हैं वो हमारे सेम क्रोमोसोम्स होंगे, यानी होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो फीमेल होगी, और अगर उसके अंदर एक्स और वाई होंगे तो वो हेटेरोमॉर्फिक हैं, दे आर नोन एज ए मेल। वो मेल की तरह बन जाएगा, मतलब वो मेल होगा। एंड देन सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम जो होता है वो X0 जो कि ग्रास होपर इसका एग्जाम्पल है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। इसमें XX फीमेल होती है और X0 यानी कि इसके अंदर से जो मेल होता है उनमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी पेयर में जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। और फीमेल पे ये पेयर में प्रेजेंट होगा, और जो मेल होगा उसके अंदर ये पेयर में जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्ड्स का, जिसके अंदर कि ZW सिस्टम होता है, जिसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है, इसमें फीमेल जो होती है वो हेटेरोगैमेटिक है और जो मेल है वो होमोगैमेटिक है, यानी कि मेल के अंदर जो है दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं और जो फीमेल होती है उसके अंदर ये डिफरेंट होते हैं। द फोर्थ वन इज द हैप्लोडिप्लॉइड, जो कि हनी बी इसका एग्जाम्पल है, जिसमें डिप्लॉइड जो होगा वो फीमेल होगी और जो हैप्लॉइड होगा वो मेल होगा। एक्चुअली इसमें जो मेल होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो है वो डेवलप होता है, और जो फीमेल होती है वो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है। यानी यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन मेल और फीमेल का जो है उनके क्रोमोसोम की वजह से नहीं हो रहा है, बजाय कि उनके अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग्स के डेवलपमेंट जो है, कि वो अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है अगर वो डेवलप हो रहा है तो वो मेल बनेगा, और अगर वो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होगी तो वो फीमेल बनेगी। मेल के अंदर ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और फीमेल जो होगी उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। द नेक्स्ट वन इज द सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर आपको पता है, मैंने पहले बताया है कि जैसे कि वहाँ पे XY सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी जो फीमेल होती है उसमें दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, वो होमोमॉर्फिक होते हैं फीमेल के अंदर। दैट्स वाई जो होमोगैमेटिक सेक्स कहलाएगा, डेवलपमेंट जो होगा वो होमोगैमेटिक होगा। मेल जो होता है, चूंकि इसमें X एंड Y जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए ये हेटेरोगैमेटिक होगा। अगर हम इनके देखते हैं मेल के अंदर, अगर हम स्टडी करें, ये X एंड Y जो है वो क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है। होमोलोगस आपको पता है जैसे XX है तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये XY जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट जो होता है वो होमोलोगी दिखाता है। यानी पेयरिंग जब होती है मियोसिस के दौरान, जब 2 होमोलोगस समजात क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं, तो जो पेयरिंग होती है वो हमेशा जीन टू जीन होती है, मतलब वो एग्जैक्ट पेयरिंग होती है। तो इसके अंदर बहुत एग्जैक्ट पेयरिंग नहीं हो पाती XY क्रोमोसोम के बीच में। X और Y का जो शॉर्ट आर्म होती है, इनकी जो शॉर्ट आर्म होती है उसका सिर्फ टिप
वाला जो पोर्शन होता है केवल वो ही जो है 2.6 मेगा बेस पेयर की होमोलॉगी शो करता है इसके अंदर। और वो जो रीजन होता है वो मेजर स्यूडो ऑटोसोमल रीजन कहलाता है, जिसको कि पार्ट 1 कहते हैं। और जो लॉन्ग आर्म होती है, इन दोनों की जो लॉन्ग आर्म है उस पर 320 किलो बेस पेयर, जिसको कि पार्ट 2 कहते हैं, ये होमोलॉगी शो करते हैं। इसके अलावा इन दोनों का आपस के अंदर कोई भी किसी भी पोर्शन के ऊपर पेयरिंग नहीं होती है। सिर्फ 2.6 मेगा बेस पेयर एंड 320 किलो बेस पेयर वाला जो पोर्शन होता है, इसी के अंदर ये होमोलॉगी शो करते हैं। जो ह्यूमन होता है उसके लिए जो ह्यूमन के लिए जो टेस्टीज होती है उसके डेवलपमेंट के लिए SRY जीन जो होते हैं, जो कि शॉर्ट आर्म ऑफ Y क्रोमोसोम होता है, Y क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म होती है उस पे SRY जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है वो टेस्टी डिटरमाइनिंग फैक्टर रिलीज करता है, जो कि टेस्टीज का डेवलपमेंट करता है। ये आप देख रहे हैं कि अनडिफरेंशिएटेड जो गोनेट्स होते हैं उनके अंदर मेड्यूला जो है वो टेस्टीज जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो कॉर्टेक्स है वो ओवरी के लिए। तो मेड्यूला जो है वो टेस्टीज, चूंकि अनडिफरेंशिएटेड गोनेट्स होते हैं तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों के ही जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड है। लेकिन अगर वो मेल है तो उसके अंदर टेस्टीज जो होती है वो मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर्स जो है वो रिलीज करती है, एंड विच इनहिबिट, जो कि रोकते हैं मुलेरियंस जो है उन डक्ट्स को, जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया जो है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। यानी ये मेल के लिए सपोर्ट करे, क्योंकि ये मुलेरियन डक्ट जो होती है, ये वाली जो मुलेरियन डक्ट जो हार्मोन रिलीज कर रहा है उसको ये काम नहीं करने देंगे, तो डेफिनेटली ये फीमेल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये और जो है वो टेस्टीज में सपोर्ट करेंगी। टेस्टीज जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है, जो कि डाईहाइड्रोस्टेरोन जो है उसका रिलीज करेंगे और एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन करेंगे। और वुल्फियन डक्ट जो होती है वो जो है वो भी एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो का फॉर्मेशन होता है।